लोग देख रहे होंगे जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है, जैसे कि नीट एग्ज़ाम फिर से लीक हुआ है एंड उसको रद्द कर दिया गया एंड री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है कि 25 दिन बाद एग्ज़ाम होगा। बट अगर देखा जाए तो नीट एग्ज़ाम किस तरीके से उसकी जब बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो किस तरीके से चेकिंग हो रही थी, और इतनी चेकिंग के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसमें किसकी गलती मानेंगे? इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो, इट्स यू विद द सिस्टम। कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता, और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग ही नहीं पढ़ते। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है, जो इनके चाहते हैं इस पे बात ना हो। चलो चलो, हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व, उसको फांसी पे चढ़ा है। मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एंटी पेपर लीक का। ये एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, हमारा आपका टैक्स जाएगा ये, और क्या। सिस्टम की गलती है या किसकी गलती है? देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग लास्ट 7 साल में देखें तो कितने बार नीट का पेपर लीक हुआ है, कितने बार रद्द हुआ है, और कितने बच्चों ने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं वो सब जानते हैं। इस बार 2026 में 23 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे। 23 लाख बच्चे में अगर हम लोग फ़ीस देखें, नीट एग्ज़ाम की अगर फ़ीस देखें तो 1000 रुपये ये जो SC ST वाले होते हैं, देन OBC के 1600 1700 हो गए जनरल कैटेगरी के, तो इस हिसाब से मतलब फीस लगती है। अगर हम लोग ओवरऑल देखें, अगर एवरेज लेकर चलें, तीनों का एवरेज अगर 1500 निकाल कर लेके चलें, और अगर हम लोग उसको देखें कि 23 लाख बच्चे अगर 1500 में फॉर्म भर रहे हैं तो कितना बनेगा जाके? समझ रहे हो? 345 करोड़ की हेरफेर में बनेगा जाके। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड है, या फिर ये बोल सकते हो कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है, या पेपर जितने भी लीक होते हैं, ये सच में एक साजिश होती है क्या? मुझे तो सेम ही ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे कि अभी कांस्टेबल का हुआ, कांस्टेबल का, ठीक है, अभी नहीं, लास्ट ईयर वाला बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी लीक हुआ, देन उसको एग्ज़ाम कराया गया। देन अभी SI का पेपर हुआ है, SI का, UPSI में बता रहा हूँ, UPSI का पेपर हुआ, उसमें भी सेम चीज़ें हुई हैं। उसको लीक नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें कॉपी कैसे चेकिंग हुई है, उसमें जैसे कि रोल नंबर के हिसाब से सीरियल से बेटा, अगर किसी के 92 आ रहा तो 92 92 92 इस तरीके से है। तो उसमें भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है कि री एग्ज़ाम कराओ, सारी चीज़ें। ये सोचो कि ये तो चलो ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो गए, ठीक। जब मेरा 10th क्लास था, मेरा जब 10th था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी 2022 की बात मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरा 12th था, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट होता है, तो मेरा नगर में पड़ता है और देहात में, मतलब जैसे कानपुर है, कानपुर नगर और कानपुर देहात के इसके बेसिस पे है। तो कानपुर नगर गए, देहात का बता रहा हूँ, इंग्लिश का पेपर लीक हो गया, क्लास 12th का। मतलब एकेडमिक में भी चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन सिस्टम। आज मैं पर्टिकुलर नीट के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मेरा मेन मोटिव रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम पे, हालांकि इस पर एक वीडियो में बनाऊंगा प्रॉपर, बट अगर इसको हम लोग एक बार सही तरीके से देखें तो क्या ये सही है जो इस टाइम एजुकेशन सिस्टम चल रहा है? अगर स्कूल वालों के देखें तो स्कूल वालों ने क्या बना रखा है कि अगर उसके यहाँ से तुम बुक नहीं लोगे तो उसमें काम नहीं बनता है। जैसे तुमने भी वीडियो देखा ही होगा, देख लिए, शायद प्रिंसिपल है, शट अप वाला देखा होगा, सबने देखा होगा ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे ऐसा क्यों होता है भाई? सिंपल सी बात है, इतना समझो कि एजुकेशन आज के टाइम पे बिजनेस है। अगर हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग की सब लोग जानते हैं, कोचिंग माफिया जो भी बात उठी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें फिक्स होती हैं, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। एजुकेशन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल शायद मैं भी उसी लाइन में चल रहा हूँ, ठीक है, और उसी ही लाइन में चल रहा हूँ, ये समझो, क्योंकि मैं भी एक टीचिंग लाइन में जा रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के उसी लाइन में चलूँ, बट अभी मैं जिस फेज़ में, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना अपनी इंडिया का, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। क्योंकि टीचर्स की अगर बात करें तो टीचर में भी इसका टीचर मतलब इस चीज़ में टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है।
और जो अपनी मतलब सिस्टम है उसका तो वही है। देन अगर हम लोग टीचर्स की बात करें तो क्या होता है ना कि सीधी सीधी मैं बात करता हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो सकता है कोई बोले कि व्यूज़ की वजह से बोल रहा हूँ, बट सिंपल सी बात है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने उसका नाम नहीं याद है यार, चैनल का एक ही वीडियो उसमें अभी तक पड़ा हुआ है, 2 घंटे का वीडियो था, उसने टीचर्स को एक्सपोज किया। अगर हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें या फिर पीडब्ल्यू की बात करें, तो पीडब्ल्यू में अलग सर क्या करते हैं, अलग सर अवार्ड दे रहे हैं जो बच्चे फेल हो, मतलब बहुत कम मार्क्स आए हैं उनको दिया, ठीक है। एंड कुछ बच्चों को जो टॉप किया उनके उन्हीं मतलब इंस्टीट्यूट के टीचर्स उनको देने जा रहे हैं। तो ये जो खेला चलता है ना रैंक वन, अगर हम सीबीएसई की बात कर लें, सीबीएसई ने कभी भी इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं किया है कि रैंक 1 आएगा सीबीएसई में, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन टीचर्स के हिसाब से रैंक 1 रैंक 2 और एक इंस्टीट्यूट से रैंक 1 जाने कितने बन जाते हैं। बट मेरा मानना ये है कि यार ये सब चीज़ें करके हो सकता है कि जैसे जो बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं उनका तो मोटिवेशनल बहुत 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 डाउन चला जाएगा ना। बट जो भी चीज़ें हैं चल रही हैं। एंड अगर हम लोग नीट की बात करें, नीट में देखो कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, नीट की जेई में बहुत सारे बच्चे। एंड अगर हम इस चीज़ को, और एक चीज़ मेरे मन में आई जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि इस टाइम क्या है ना कि कैटेगरी की अगर बात करें हम, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, ठीक है। हो सकता है ये भी चीज़ बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, बट फिर भी जैसे कि इस टाइम मतलब जैसे एससी एसटी वालों की बात करें तो उसमें 1,000 रुपये का फॉर्म होता है। ओबीसी की बात करें तो वो लगभग में 1,600 रुपये का है। एंड अगर जनरल की बात करें तो वो 1,700 का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस चीज़ को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम मेरा मेरा एक ओपिनियन ये है कि अगर इस चीज़ को कैटेगरी डिवाइड मतलब के हिसाब से ना डिवाइड करके हम लोग एक इनकम के पर्पज से देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो ओबीसी वाले जनरल वाले उनके पास बहुत मतलब ठीक ठाक है। एक सिंपल सी बात मेरे दिमाग में तो मैं बोल रहा हूँ। और अगर हम लोग इसके हिसाब से, अगर आय के हिसाब से देखें, मतलब इनकम के हिसाब से, ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर इस चीज़ को हम लोग इनकम के हिसाब से करें कि जैसे उसकी एनुअल इनकम कितनी है, कि 1 लाख है तो 1 लाख वाले को कम फीस रख देते हैं, इसके हिसाब से हम लोग फॉर्म निकालना चाहें, अगर मेरा ओपिनियन ये है। बट और जो मतलब ठीक ठाक है जिनकी एनुअल इनकम बहुत अच्छी है तो उनको फॉर्म अलग हिसाब से दें, क्योंकि टैक्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे मतलब समझ सकते हो यार मेरे दिमाग में, तो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को गलत मत लेना भाई, एज अ बिग ब्रदर, एज अ भाई, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और उसकी बेसिस पे जो मेरे मन में आया मैंने तुमको बोला, वो ठीक है, मैंने तुमको बताया। मेरे जितने भी तो 4-5 लोग तो देखोगे मेरे भाई। और एक चीज़ और कि जो इस टाइम सिस्टम है इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और अगर नहीं बदल रहा है तो जैसे अपने अलग सर हैं, ठीक है, इनकी इस टाइम जो कंपनी है बहुत टॉप पे है, ठीक है, 40,000 करोड़ की नेट उसकी वैल्यू है। अगर हम उस चीज़ को देखें क्या जैसे अलग सर ने अभी उठाया है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम ख़राब है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो हम सब जानते हैं कि सिस्टम ख़राब है, कि इस चीज़ को हम लोग छोड़ते हुए अब कि एग्ज़ाम तो रद्द हो ही चुका है, कैंसिल हो ही चुका है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, री एग्ज़ाम है 20-25 या हो सकता है 1 महीने बाद हो, ठीक है, डेट भी आ जाएगी। और तो हम लोग सारी की सारी कंट्रोवर्सी को छोड़कर अगर हम लोग अपने एग्ज़ाम की तरफ फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे भी जानते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, तो उनका भी हो सकता है वो भी नीट वगैरह दे रहे हों। तो उसी के हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको साइड करो, ठीक है। एंड अब जो भी चीज़ें हुई हैं हम लोग उस चीज़ को तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है जो सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं सब सिस्टम के हाथ में होती हैं, तो हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा फोकस होना चाहिए जो हमारा एग्ज़ाम अब आने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर फोकस होना चाहिए। और बहुत सारे मैंने देखे कि रील्स बना रहे हैं बच्चे कि जो AIR-1 आया था कि 55 लाख हेलीकॉप्टर टूर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो भाई लोगों की मेंटालिटी को कुछ नहीं कह सकते हैं। और बस मेरा यही मानना है कि भाई अब तुम पढ़ाई करो बहुत अच्छे तरीके से, फिर से किसी का हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। सबसे बुरा तो उन बच्चों का है कि जैसे जिसका मतलब हो गया था, समझ रहे हो, जैसे जो AIR-1 आएगा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने बोला था कि उसको ऐसा कराएंगे, ये देंगे, वो देंगे, डिफेंडर देंगे वगैरह वगैरह। या फिर जिसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद हो सकता है उनके लिए थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मतलब सही ना रहा हो। और जिनका अच्छा नहीं गया तो मान लो वो तो फिर से तैयारी कर सकते हैं। तो अब जो एग्ज़ाम होने वाला है मैं सबसे अपने छोटे भाई एंड बहनों से बोलना चाहता हूँ भाई फिर से पढ़ाई करो, ठीक है। और जितनी जल्द खराब सिस्टम भाई, अपने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। बाकी जो भी तुम्हारी चीज़ें हो जो तुम्हारे मन में हो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, जो तुम्हारे मन में हो मेरे भाई तुम मुझे बता सकते हो।
और तुम्हें किस चीज़ की जानकारी चाहिए, किस पर प्रॉपर एक वीडियो चाहिए, हो कितना भी कोई भी कंट्रोवर्शियल हो, कुछ भी हो तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट कर देना एंड लव यू ऑल। ख्याल रखो अपना, एग्ज़ाम आते जाते रहते हैं, ठीक है। लाइफ एक है और हमें इसको बचा के रखना है, ठीक है। एंड टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।